यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद है पीएम मोदी। प्रेसिडेंशियल हाउस में कुछ देर बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी की होगी मुलाकात। यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ी संख्या में भारतीय जुटे। मोदी से मिलकर आए शख्स का दावा। उन्होंने मोदी से कहा, युद्ध को रुकवाइए, तो मोदी ने जवाब दिया, अब मैं आ गया हूं। मोदी के यूक्रेन दौरे से खुश नजर आए भारतीय। कीव में लगे जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट पैलेस में सुरक्षा टाइट। रॉकेट हमले से बचने के लिए खिड़कियों पर लगाए गए सैंडबैग। यूक्रेन में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। कीव में पीएम मोदी की सुरक्षा में भारत के एसपीजी के जवान तैनात हैं। अलर्ट पर सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन की। पीएम मोदी के दौरे पर यूक्रेन की पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया तिमोशेंको का बयान। कहा, पीएम मोदी हमारे लिए हैं एक महान व्यक्ति। उनके दौरे से यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने में मिलेगी मदद। यूक्रेन रवाना होने से पहले पीएम मोदी का शांति संदेश। कहा, शांति बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार। किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। पोलैंड यात्रा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी पोलैंड यात्रा रही बेहद खास। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा। पोलैंड के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ संशोधन पर जेपीसी की पहली मीटिंग में सांसदों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। संशोधन विधेयक के विरोध में हैं विपक्षी सांसद। जेपीसी बैठक में विपक्षी दलों ने की बिल को रिजेक्ट करने की मांग। सूत्रों के मुताबिक संशोधन बिल को बताया धार्मिक स्वतंत्रता और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बड़ी बैठक। चुनाव प्रभारी राम माधव और जी किशन रेड्डी बैठक में रहे मौजूद। टिकटों को लेकर मंथन हुआ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में टिकट बंटवारे को लेकर फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक उद्धव चाहते हैं ज्यादा सीट, लेकिन कांग्रेस उद्धव की डिमांड पर सहमत नहीं है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति का दूसरे दिन मंथन जारी। आज 17 जिले में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। कल 5 जिलों में टिकट के 500 उम्मीदवार आए थे सामने। रेसलर विनेश फोगाट की विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकती हैं विनेश फोगाट। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी की थी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। 24 अगस्त को होगी मीटिंग। नई पेंशन स्कीम पर बातचीत होगी। एमपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार ने मुख्यमंत्री के सामने मुद्दा उठाने का सभी को आश्वासन दिया है। दिल्ली में बुजुर्गों को फिर से मिलने लगी है पेंशन। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बताया, जिन 1 लाख लोगों की पेंशन रुकी थी उसमें से 90,000 को पेंशन भेजी जा चुकी है। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर आज नहीं हो पाई सुनवाई। 5 सितंबर को अब होगी अगली सुनवाई। हिमाचल विधायक खरीद फरोख्त मामले में शिमला पुलिस ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, केएल ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो को तलब किया। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की आक्रोश रैली। हेमंत सरकार पर लगाए वादा खिलाफी, करप्शन समेत कई आरोप। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की पहली सालगिरह आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्पेस डे। पीएम ने एक्स पर लिखा, हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का दिन। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर दिल्ली में भारत मंडपम में लगाई गई एग्जीबिशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष से जुड़ी भारत की उपलब्धियों को वहां पर देखा। उत्तर प्रदेश में आज हो रही है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। हर जिले के सेंटर्स पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। 31 अगस्त तक चलेगी परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ समेत दर्जनों जिलों में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं कैंडिडेट। पेपर लीक के चलते फरवरी में रद्द की गई थी ये परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। सीसीटीवी के जरिए परीक्षा केंद्रों पर रखी जा रही है नजर। निगरानी के लिए कमांड सेंटर भी बनाए गए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर मेरठ के डीएम की चेतावनी। कहा, एग्जाम को लेकर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो कड़ी कार्रवाई होगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर गोरखपुर में गड़बड़ी की खबर। एसटीएफ ने गड़बड़ी के शक में
श्रावस्ती में तैनात महिला कांस्टेबल पिंकी सोनकर को हिरासत में लिया है। कांस्टेबल के मोबाइल में 5 एडमिट कार्ड मिले। ओडिशा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचे विपक्षी विधायक। गंजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर बवाल किया गया। आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज। 8वें दिन भी आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से हुई पूछताछ। अब तक 88 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। अब तक 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को 1 दिन की हिरासत में लिया। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ आरोपी संजय। अस्पतालों की सुरक्षा पर उठे सवालों के बीच जम्मू जीएमसीएच में डिप्लॉय किए गए आर्म्ड फोर्सेस के जवान। 24 घंटे के लिए 12 जवान करेंगे अस्पताल की सुरक्षा। महाराष्ट्र के बदलापुर में जगह जगह लगे मराठी भाषा में पोस्टर के जरिए बदलापुर में हुई घटना का जताया विरोध। लिखा, बदलापुर में ओछी राजनीति नहीं चाहिए। बदलापुर में नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न केस में एसआईटी ने दूसरी बच्ची का बयान भी दर्ज किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल लगाई थी फटकार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई खौफनाक वारदात। नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या हुई। खेत से बरामद हुआ था बच्ची का शव। बदलापुर के बाद कोल्हापुर में बच्ची से दरिंदगी। सड़क पर उतरे उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता। कोल्हापुर में किया गया विरोध प्रदर्शन। नेपाल के तनाहुन में भीषण बस हादसा हुआ। गोरखपुर के केसरवानी ट्रैवल्स की बस नदी में गिर गई। बस में सवार थे 40 लोग, 14 की मौत हो गई। एसडीएम महाराजगंज नेपाल के लिए रवाना हुए। त्रिपुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने जारी किया 40 करोड़ का राहत पैकेज। गृह मंत्री अमित शाह बोले, मुसीबत में लोगों के साथ खड़ी है मोदी सरकार। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश के चलते भारी लैंडस्लाइड हुआ। सड़क की दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जेसीबी की मदद से रास्ते को साफ किया गया। घंटों मशक्कत के बाद जाम खुला। बिहार के नवादा में ककोलत वाटरफॉल का रौद्र अवतार दिखाई दिया। लगातार बरसात से तेजी से बहने लगा झरना। ककोलत में कुंड परिसर में पूरा पानी भरा हुआ दिखाई दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश के चलते अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान पर बह रही अलकनंदा नदी। हनुमान मंदिर तक पानी पहुंचा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बरसात के चलते पहाड़ी से आया मलबा। 4 नेपाली मूल के लोग मलबे में दबे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने देर रात चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन अलर्ट पर। यूपी के मथुरा में तेज बारिश के चलते हुआ जलभराव। पानी भर जाने की वजह से कई अभ्यर्थी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने आतंकी ग्रुप लश्कर ए तैयबा के गाइड जहीर हुसैन को गिरफ्तार किया है। पीओके के रहने वाला है ये जहीर हुसैन। कानपुर में वीएचपी और बीजेपी का मार्च। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए इंसाफ की मांग यहां पर उठाई गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में केंद्रीय विद्यालय के छात्र हर्ष मीना की मौत का मामला है। अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे मीना समाज के लोग हैं। मीना समाज ने लापरवाह पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की। बिहार के रोहतास में व्यापारी के मर्डर से लोगों में गुस्सा है। शव रखकर ग्रामीणों ने धरना दिया। थाने का घेराव किया। पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। एसडीएम की गाड़ी के शीशे भी टूटे। मध्य प्रदेश के इंदौर में फार्म हाउस की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। छत के नीचे दबने से ठेकेदारों सहित 4 मजदूरों की मौत हो गई। चोरल के पास फार्म हाउस के निर्माण का काम चल रहा था। नोएडा में पुलिस ने फर्जी आईएएस बनकर घूम रहे शख्स को गिरफ्तार किया है। 2 गनर लेकर घूमता था आरोपी। खुद को बताता था गृह मंत्रालय का जॉइंट डायरेक्टर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने में पत्थरबाजी करने वाले कई आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर शहर की गलियों में जुलूस निकाला। अन्य अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस जुटी। दिल्ली के शाहबाद इलाके से 4 साल की बच्ची के अपहरण और रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में यूट्यूबर ने नोट फेंकते हुए वीडियो बनाया। स्टंटबाजी के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया।
जयपुर के कालवाड़ में दो स्कूली बस आपस में टकराई। हादसे में कई छात्र जख्मी हुए। सभी घायल छात्रों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया। शिमला के पास पब्बर नदी में गिरी कार में सवार पति पत्नी की मौत हो गई। राजस्थान के जालौर में बड़ा हादसा हुआ। नदी पार करते वक्त पुलिया से नीचे गिरी बस में सवार 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए। यूपी के बागपत में छेड़छाड़ के विरोध में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। महिलाओं समेत 1 दर्जन लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। मैसूर के फ्रेंड्स गेट होटल के पास मिली 9 जिलेटिन छड़ें और एक देसी बम। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने प्लास्टिक बैग से बरामद किया गोला बारूद। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकारी है। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में दिया जोरदार भाषण। अपनी मां श्यामला गोपालन हैरिस को याद किया। कहा 19 साल की उम्र में